हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड नवीन पल्लव। बच्चों देखिए, हम स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर 16 चाय की आत्मकथा। चाय एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। इस आलेख में चाय के पैदा होने से लेकर इसके निर्माण तक का अत्यंत रोचक एवं ज्ञानप्रद वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे, चाय कह रही है कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना। जी हाँ, मैं चाय हूँ, मुझे आप दिन में 6-7 बार पीते हैं। मैं आपकी ही नहीं सबकी मनपसंद हूँ। मैं इतनी लोकप्रिय हूँ, फेवरेट हूँ कि किसी ने भी मुझे मेरे दिल का हाल नहीं जानना चाहा। आप मुझे चुस्कियाँ ले लेकर पी रहे हैं। मैं आज से अपनी आत्मकथा कह रही हूँ। आप मेरे चाहने वाले हो, आप मेरी राम कहानी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अब वो कह रही है, चाय मेरा घर आसम में है, मैं वहाँ पैदा हुई। मेरे पौधे पहाड़ों की ढलानों पर पैदा होते हैं। मेरे पौधों को बहुत पानी चाहिए होता है, किंतु पौधों की जड़ों पर पानी खड़ा रहे और यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए पानी से मेरे पौधों की जड़ें गल जाती हैं। इसीलिए भारी वर्षा से मुझ पर नई कोपलें आने लग जाती हैं। उसके बाद झप्पी टोपी पहने कोपले चुनने के लिए मजदूर पहुंच जाते हैं। चाय के खेतों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक काम करती हैं। वे पत्तियों को देखते ही तोड़ लेती हैं और अपनी पीठ पर लदी टोकरियों में डालती हैं। इस तरह मुझे चुनकर इकट्ठा किया जाता है। मेरी दुर्दशा बस देखते ही बनती है। यह मेरा प्रारंभिक रूप होता है, यानी मैं कैसे तैयार होती हूँ, है ना। और मुझे इकट्ठा करके खूब अच्छी तरह से रोज दिन सुखाया जाता है। तो पर विचित्र लगता है जब गर्मी में भी हमें गर्मी लगती है। मुझे वो कह रही है, मुझे लगता है कि मेरा प्राकृतिक स्वरूप जैसे समाप्त हो गया हो गर्मी में भूनकर। मैं धरती और प्रकृति की माँ से दूर जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा अंतिम पड़ाव होता है। मैं इच्छा होती है कि वह भाग चले, किंतु कहाँ और कैसे। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं होता है। मैं मात्र जड़ हो जाती हूँ। आदमी के आगे किसकी चली है। बेबस होकर रह जाती हूँ। सुखाने भर से लेकर बहुत दुखी थी, किंतु मुझे पता चला कि यह दुख तो कुछ भी नहीं होता है। जब भारी कष्ट की घड़ी तो अब आती थी, जब इस वक्त मुझे गहन पीड़ा में चिल्लाना लग पड़ता है, यानी मुझे भूना रोस्ट किया जाता है। मेरा विलाप देखने योग्य होता है। ठंड और बरसात में मैं पलने वाली थी। गर्मी मेरे लिए तो कष्टदायक ही होती थी। मेरी पुकार कौन सुनता। मनुष्य के स्वार्थ का शिकार तो मैं पहले से ही हो रही थी। मैं कराहती रही और मुझे भूना जाता रहा। एक विशेष विधि से मुझे भूना जा रहा था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बकरे और मुर्गी से तो हलाल करता ही है, वही स्थिति मेरी हो रही थी। मैं ढेरों पानी में पड़ी थी, ढेरों में पड़ी थी। मुझे भुना जा चुका था। मैं अपने अतीत को अलग हो चुकी थी। उसके बाद मुझे छाना गया। उसके बाद आपके पास में वास्तविक रूप में पहुंची, यानी पैकेट में पैक होकर देवदार वृक्ष की मुलायम लकड़ी से बनी पेटियां पहुंच गई। गुणवत्ता के आधार पर मेरी किस्में निर्धारित की गई। मेरी पत्तियां जितनी कोमल होती हैं, चाय भी उतनी अच्छी बनती हैं। इसलिए मुझे पेटियों में बंद करके पैक करके इधर उधर विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता रहा। मैं अपनी कंपनी के गोदाम में पहुंचती हूँ, या आपके मोहल्ले की दुकान तक पहुंच गई। वहाँ से मुझे आपका लड़का घर ले आया और मुझे कागज़ के पैक से निकाल कर डब्बे में पलट दिया। और आज जब उबलते पानी में मुझे डालने के लिए डब्बा खोला गया तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी राम कहानी सुनाने का अवसर मिलेगा। मुझे यह देखकर भी दुख हुआ कि आपकी पत्नी को चाय बनाना नहीं आता। उसने मुझे पानी में डालकर काफ़ी देर उबाला, फिर कप में डालकर आपको दे दिया। चाय बनाने की विधि यह गलत है। उबलते पानी में चाय डालकर आग से उतार लेना चाहिए। कुछ समय पतीले को ढककर रख देना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार दूध और चीनी डालकर प्रयोग करना चाहिए। स्वाद भी आएगा और खुशबू भी आएगी। याद रखें, राज की बात बता रही हूँ। तो बच्चों, यही है इसका जीवन मूल्य कि प्रियता प्रसिद्धि प्रदान करती है। अब देखेंगे बच्चों इसकी क्वेश्चन आंसर। शब्द मैत्री आप लोग जैसे मैं बताती हूँ अपनी कॉपी पर करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चाय का जन्म कहाँ हुआ। चाय का जन्म आसाम में हुआ। चाय का प्रारंभिक रूप क्या होता है। चाय का प्रारंभिक रूप हरी पत्तियां होती है। चाय का विलाप देखने योग्य क्यों था। चाय बहुत ठंड एवं बरसात में पलती है तथा इसे भूना भी जाता है। चाय हमारे घर कैसे पहुंचती है। चाय तैयार होने के बाद उसे पेटियों से गोदामों में भेजा जाता है, फिर उसे वहाँ से खरीद कर घर ले जाते हैं। चाय बनाने की सही विधि क्या है। उबलते पानी में चाय डालकर उसे उतार लेना चाहिए तथा कुछ समय पतीले से ढककर रखना चाहिए। इससे उसके बाद उसमें दूध और चीनी डालकर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मेल कीजिए। 1 2 3 4 5 डालेंगे। इसमें चाय का घर क्या होता है, आसाम। चाय के पौधे क्या होते हैं, पहाड़ों की ढलान। भारी वर्षा, नई कोपले निकलती हैं और पीठ पर क्या लगती हैं, टोकरियां। और पेटियों का हो जाएगा, देश विदेश में भेजी जाती हैं, है ना। व्याकरण बोध देख लीजिएगा। यहाँ पे विशेषण विशेष अलग अलग करके लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। विशेषण देख लेंगे पहले। भारी, नई,
स्वार्थी, उबलता, आवश्यकता अनुसार, और विशेष्य इसके हो जाएंगे वर्षा, कोपले, मनुष्य, पानी और दूध। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस करके लिखेंगे। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखेंगे। मजदूरी करने वाला मजदूर, यात्रा करने वाला यात्री, खाना बनाने वाला बावर्ची या खानसामा भी कहते हैं जिसको, कोई बात नहीं अगर कुछ बच्चे खानसामा भी लिख देते हैं। देश में रहने वाला विदेशी, भारत में रहने वाला भारतीय। बर्तनी शुद्ध कीजिए, चुस्कियाँ इस तरह से लिखेंगे। प्राकृतिक में ऐसे, प्राकृतिक में नीचे रह निकालेंगे बच्चों। फिर आपका कष्टदायक इस तरह से, खुशबू और गुणवत्ता। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आसाम का। ब्लैक टी किसे कहते हैं? बिना दूध की चाय। और किस प्रदेश के लोग सर्वाधिक कॉफी पीते हैं? केरल से। दूध से बनी 2 स्वादिष्ट व्यंजनों के नाम? बर्फी और रसगुल्ले। इसके अलावा भी आप और भी लिख सकते हो। खेल खेल में चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चाय है, इसमें पानी, और ये दूध, और ये नारियल पानी। तो बच्चों चैप्टर 16 आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलती हूँ आपसे लेकर चैप्टर 17 नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू योर वर्क केयरफुली। बाय।